नमस्कार दोस्तों। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लिए हैं, प्रकाश। जानेंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश है क्या, और प्रकाश के गुण के बारे में समझेंगे कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कौन सी क्वेश्चन प्रकाश से जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। छोटा सा सेशन होगा, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जब देखिएगा, प्रकाश के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। हालांकि प्रकाश भी बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसके आधार पे बहुत सारी इसके अनुप्रयोग से बहुत सारी प्रकाशिक यंत्र बनाए गए हैं, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ प्रकाश के प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि प्रकाश के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, प्रकाश खुद है क्या। ठीक है, तो बात करते हैं प्रकाश की। तो आप प्रकाश के बारे में पढ़े भी होंगे। ठीक है, प्रकाश के बारे में, प्रकाश से क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश है कुछ नहीं, देखिए प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी ही है जो खुद दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है, मदद करता है। आप ऐसे समझिए कि प्रकाश के बिना हम किसी चीज को देख ही नहीं सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल समझिएगा, प्रकाश से वस्तुएं दिखाई कैसे जाती हैं। ठीक है, आप समझिएगा, जैसे ये आपके पास क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, ये क्या है, एक वस्तु है। इस वस्तु को देखना है और ये वस्तु मान लीजिए कि अंधेरे कमरे में रखा गया है। किस कमरे में है, ये अंधेरे कमरे में है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इस कमरे के अंदर जाएंगे तो टॉर्च आपको जलाना कहाँ पड़ेगा। अगर आप इस कमरे में जाएंगे और टॉर्च लेकर के जाएंगे, तो टॉर्च लेकर जाएंगे तो टॉर्च को आप जलाएंगे कहाँ पर, आपको जलाएंगे, आप इसको इस पे टॉर्च इस पे जलाएंगे। ठीक है, जब ये टॉर्च इस पे जाएगा, ठीक है, तो ये टॉर्च जब इस पे जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, होता क्या समझिएगा कि ये जो प्रकाश किरणें हैं, ये वस्तु इसको क्या करेगा, परावर्तित करेगा। जब ये वस्तु इसको परावर्तित करेगा, यानी कि इसका परावर्तन होगा, तो ये फिर परावर्तित होकर हमारे आंख पे आती है। ठीक है, तब जा करके यह वस्तु हमको क्या होता है, दिखाई देता है। तो अगर कोई पूछे कि कोई वस्तु हमको कैसे दिखाई देता है, तो देखिएगा कि कोई भी वस्तु हमें दिखने के लिए क्या चाहिए कि जब कोई प्रकाश किरण वस्तु उस पर गिरता है तो उसे वस्तु से जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, अगर हमारे नेत्र पर पहुंच पाती हैं तो वह हमें दिखाई देगा। अगर हमारे नेत्र पर नहीं पहुंच पाती है तो हमें नहीं दिखाई देगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो कोई चीज हमें तभी दिखाई देती है जब वहां से प्रकाश किरणें हमारे, जब वस्तु से जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं वो हमारे पास आती हैं। ठीक है, तो यही इस पे क्वेश्चन यही बनता है। ऐसे कहते हैं कि अगर कहा था कि आपकी आप जो शर्ट पहने हैं वह उस कलर का क्यों दिखता है, तो रीजन क्या है कि जो ये शर्ट हमने पहना है, इस शर्ट सभी प्रकाश को, जो सूर्य के श्वेत प्रकाश हैं, इसमें बहुत सारे रंग होते हैं, तो सबको अपने अंदर क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और सिर्फ इसी एक खास रंग को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। और ये जिस रंग को उत्सर्जित करेगा वही हमको क्या होगा, दिखाई देगा। जो पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी से जो चंद्रमा का, सिर्फ आपको पता है पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग हमको दिखाई देता है। तो रीजन क्या है कि जो सूर्य का प्रकाश किरण उसी भाग पे पड़ता है और चंद्रमा उस भाग से ही प्रकाश को परावर्तित होकर के पृथ्वी तक आती है। तो जिस भाग से प्रकाश किरणें परावर्तित होकर पृथ्वी तक आएंगी वही तो हमें दिखाई देगा। तो इतना बात समझिएगा कि अगर कोई वस्तु हमको दिखाई दे रहा है तो वहां से जो प्रकाश किरणें हैं परावर्तित होकर के हमारे नेत्र पर आ रही हैं। आप समझिए बात को। अगर एक स्वच्छ जल है तो उस स्वच्छ जल में अगर मछली है तो वह मछली हमको दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि ये अगर स्वच्छ जल है आपके पास, ठीक है, ये स्वच्छ जल है और स्वच्छ जल में क्या है, मछली है, तो ये मछली हमको क्या होगी, तो स्वच्छ जल में हमें मछली दिखाई देती है। इसका रीजन क्या है समझिएगा। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि जो स्वच्छ जल होता है, ठीक है, कैसा जल होता है, स्वच्छ जल होता है, तो इसमें जो मछलियां होती हैं, ठीक है, इसमें जो मछलियां होती हैं ये क्या होती है, हमको दिखाई दे देती है। क्यों, क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण इन मछलियों पे इसके अंदर आता है, ठीक है, इसके अंदर आता है तो इस मछली से टकराता है। और जब मछली से टकरा करके, मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, तो मछली से टकरा करके ये प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। और ये परावर्तित प्रकाश हमारे आंख तक पहुंच जाते हैं, इसलिए हमको दिखाई देती हैं। अगर बात करें हम जो अस्वच्छ जल होता है, ऐसे कहें कि जो गंदा जल होता है उससे नहीं दिखाई देती है, उसमें जो मछलियां होती हैं हमें नहीं दिखाई देती है। रीजन क्या है, जो प्रकाश किरण तो यहाँ पर आ जाता है लेकिन यहाँ से फिर वापस नहीं जा पाता है
तो इसलिए वह चीजें मछलियां हमको नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश के क्या क्या गुण हैं अब इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये समझिएगा कि जो प्रकाश होता है, ठीक है, प्रकाश होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। कैसे? वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होता है? चलता है। ठीक है, अच्छा, प्रकाश जो है खुद क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आगे बढ़ता है और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश की चाल की बात करें, ठीक है, तो प्रकाश की अगर स्पीड की बात करें तो प्रकाश की जो सबसे अधिक स्पीड होती है वो होती है निर्वात में। ठीक है, निर्वात समझ रहे हैं यहाँ पर, जहां पर वायु ना हो। तो प्रकाश की निर्वात में जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किमी पर सेकेंड होता है। ये प्रकाश की स्पीड होती है। देखिए, प्रकाश की स्पीड इतनी हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो प्रकाश होता है, ठीक है, ये प्रकाश अगर किसी चिकने तल से टकराता है ना, तो टकराने के बाद, ठीक है, यानी ऐसे कहें कि चिकने पालिशदार तल से टकराता है, मतलब एक तल चिकना है और दूसरा तल पालिशदार है, तो प्रकाश की पूरी जो होती है, प्रकाश जितना प्रकाश टकराता है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। ठीक है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, यानी इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से मतलब जाता है और किसी चिकने या पालीदार तल से टकराता है, तो टकराने के बाद पूरा प्रकाश आता उसी मार्ग से नहीं होता है। जैसे देखिए, कोई प्रकाश किरण जाता है तो मान लीजिए ऐसे जा रहा है और इसको चिकना तल मिल गया और ये पालीदार हो गया, टकराया तो फिर वापस ऐसे लौट आता है। तो ये जो घटना होता है इसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। बहुत बड़ी बात, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहली बात क्वेश्चन यही बनता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी क्या क्या चीजें परावर्तित होती हैं, मतलब परिवर्तित क्या क्या होती हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। तो देखिए, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या बदल जाएगा? तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा। इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा ये चेंज हो जाएगा, कम या अधिक हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, प्रकाश का जो वेग है, वेग ये इसकी स्पीड क्या होती है वो भी बदल जाती है। लेकिन पूछा ही जाता है कि क्या नहीं बदलता है, तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती है। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति जो होती है वो नहीं बदलती है। तो समझ में आ गया कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या क्या नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा? तो आवृत्ति नहीं बदलेगा। क्या क्या बदल जाएगा? तो इसकी तरंगदैर्ध्य बदल जाएगी और इसकी वेग बदल जाएंगे। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए, तरंगदैर्ध्य क्या है ये भी हम जब आपको पढ़ाएंगे तरंग ध्वनि के बारे में तो वहां बताएंगे कि तरंगदैर्ध्य क्या है। वैसे समझिए, प्रकाश किसी एक वर्डी प्रकाश से जितना मार्ग लेकर के चलता है वह उसकी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, अलग इसका डिफिनेशन कुछ अलग है। ठीक है, अब वेग इसकी बदल जाती है, तो जाहिर सी बात है वेग क्यों बदल जाएगा? तो आप समझिएगा, जब कोई प्रकाश किरण, देखिए निर्वात में प्रकाश सबसे अधिक क्यों होता है? क्योंकि उसको रोकने वाला कोई होता ही नहीं है। ठीक है, निर्वात में पूरा खाली खाली है। ठीक है, तो आराम से बहुत तेजी से चलाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? उस माध्यम में जैसे मान लीजिए आ गया, पानी में आ गया है ना, तो जल में आ गया, तो जल का जो घनत्व होता है वो निर्वात की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। तो देखिए, जिसका घनत्व अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी, कम होगी। देखिए, घनत्व अधिक होने पर प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और आवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अच्छा, जिसका जो घनत्व अधिक होता है, जिस माध्यम का घनत्व अधिक होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है वो भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखिए ये चीजें आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ए वाला जो चीज है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओके, तो प्रकाश, दूसरी चीज, जो प्रकाश होता है इसकी दो प्रकृति होती है, एक होता है तरंग प्रकृति और एक होता है
कौन सी प्रकृति, एक तरंग प्रकृति होगी और एक कणिका प्रकृति होगी। एक होता है तरंग प्रकृति, प्रकाश की क्या होती है, तरंग प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति। इसमें क्या होता है और इसका सिद्धांत किसने दिया था, तो ये पूछा था कि तरंग प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था, तो एक हाइगेंस ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, हाइगेंस ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो प्रकाश होती है वो कणों की भांति व्यवहार करती हैं, सॉरी ये तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं, तरंग के रूप में क्या होती है, आगे बढ़ती है। एक होता है कणिका प्रकृति, प्रकाश की जो है कणिका प्रकृति, प्रकाश की कणिका प्रकृति, ये क्या बताइए, तो प्रकाश की जो कणिका प्रकृति है इसका इसने दिया था, ये न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने बताया था। तो इन्होंने बताया था कि जो प्रकाश होती हैं ये कणों के रूप में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, किस रूप में, कणों के रूप में आगे बढ़ती हैं। और प्रकाश कणों के रूप में क्या, प्रकाश जो होती है छोटे छोटे एक कणों के रूप में, यानी ऐसे कह सकते हैं कि छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों के रूप में आगे बढ़ती हैं। और इस ऊर्जा के जो पैकेट है ना, इनका जो बंडल है, इसका नाम उन्होंने दिया था फोटान। क्या नाम दिया था, ये फोटान। तो प्रकाश जो होती है फोटानों के रूप में आगे बढ़ती हैं और प्रत्येक फोटान का अपना खुद का एनर्जी होता है। ठीक है, तो कणिका प्रकृति किसने दिया था, न्यूटन ने। तरंग प्रकृति किसने दिया था, हाइगेंस ने दिया था। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, फोटान प्रकाश जो है ये छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों के रूप में बोलने आगे बढ़ते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, फोटान बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक फोटान का खुद का एनर्जी होता है। और देखिए यह जो एनर्जी होता है वो किस रूप में होता है, यह पूर्ण गुणक होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का पूर्ण गुणक होता है। समझ में आया, पूर्ण गुणक का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन 4/3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये था फोटान की कणिका। अच्छा, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है, प्रकाश की तरंग प्रकृति से किसकी व्याख्या नहीं हो पाती है, प्रकाश के तरंग प्रकृति ने किसकी व्याख्या नहीं की थी। तो देखिए प्रकाश के तरंग प्रकृति से आपका परावर्तन का व्याख्या हो गया था, परावर्तन का, अपवर्तन का भी व्याख्या हो गया था, अपवर्तन का भी हो गया था। फिर आप इसका क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ध्रुवण का भी व्याख्या हो गया था, ध्रुवण, प्रकाश के ध्रुवण की भी व्याख्या हो गई थी तरंग प्रकृति से। ठीक है, प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या हो गई थी। ठीक है, व्यतिकरण की व्याख्या हो गई थी। सारी चीजें हम बताएंगे सब क्या क्या है। ठीक है, लेकिन प्रकाश की तरंग प्रकृति ने इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे कि धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की व्याख्या नहीं हो पाई थी, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की व्याख्या नहीं हो पाई थी, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की मतलब धातु से इलेक्ट्रॉन कैसे उत्सर्जित होते हैं इसकी व्याख्या नहीं हो पाई थी। तो ये थे प्रकाश के गुण। आई होप आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है, और एक चीज और समझिएगा, प्रकाश की जो स्पीड होती है जल में, पूछ लेता कि कोई कि जल में प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, तो ये होता है 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जल में प्रकाश की स्पीड होती है। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं, ये प्रकाश के गुण हैं। एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्रकाश एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके और भी टॉपिक बनेंगे जो हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।